सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, बज चुके शाम के 7, क्योंकि इसी समय पर इस चैनल पर आपको पूरे साल क्लास मिलने वाली है, वो भी क्लास 10th की। ये रिकॉर्ड पिछले कई सालों का है। तो डेली शाम को 7 बजे इस चैनल से करनी है तैयारी कक्षा 10 विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, इस 2024-25 के सेशन की ये पहली क्लास, क्योंकि यहीं से करना है अपने को स्टार्ट। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बेसिक केमिस्ट्री की, यानी कि हम एक साइंस में एक ऐसे टॉपिक को कवर कर रहे होते हैं जिसके बिना केमिस्ट्री यानी कक्षा 10 की विज्ञान की कल्पना करना ही आपके लिए क्या होगा, असंभव होगा। क्योंकि आप ये मानकर चलो कि आज का सेशन अगर आपने पूरा ना देखा ना, तो आप कक्षा 10 की जो भी साइंस है वो आसानी से सीख नहीं पाओगे। शुरुआत हम लोगों को यहीं से करना है। अच्छा, अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और आप बेसिक चीजें सीखना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए भी है। लेकिन हमारे प्यारे प्यारे कुछ ऐसे विद्यार्थी जो कक्षा 9 का पेपर दे के आए हैं या अभी होने वाला है किसी का, और वो कक्षा 10 में अभी अभी प्रवेश लिए हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो चलिए आज के अपने इस प्यारे से सफर को करते हैं शुरू, और ये सफर खत्म होगा आपका बोर्ड एग्जाम दिलाने के बाद। तो बच्चों, शुरू किया जाए आज का सेशन। एक बार जल्दी जल्दी से बता देना। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब कुछ एक मोटिवेशनल शायरी तो बनती ही बनती है। यहां लिखा हुआ है कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है। आज से आगाज हो चुका है रण का। हम लोग डेली शाम को 7 बजे इस चैनल पर लाइव मिला करेंगे, और मेरे प्यारे बच्चों, जीत उसी की होगी, अर्थात टॉपर वही बनेगा जिसका संघर्ष जारी रहेगा। ये लाइन भी आपको कहीं ना कहीं जीवन में मोटिवेट करेंगे। लिख के रख लेना बोर्ड के सामने अपने, जहां पढ़ते हैं दीवार पे एक पेपर पे लिख रख लेना कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। तो चलिए आज अपने इस प्यारे से सेशन को शुरू करते हैं, और कक्षा 10 की विज्ञान को शुरू करने के लिए सबसे पहला टॉपिक जो हमें पता होना चाहिए वो है कि भैया परमाणु क्रमांक के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, यानी कि एटॉमिक नंबर के बारे में हमें पता होना चाहिए। सर जी, कितने से लेकर कितने तक, कितने से लेकर कितने तक पूरा बताऊंगा। साथ ही साथ आपको द्रव्यमान के बारे में पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि भाई हम लोग कक्षा किसे कहते हैं या कक्ष किसे कहते हैं, यानी अंग्रेजी भाषा में सेल किसे कहते हैं। ये सेल कितने इसमें प्रकार हैं, या हम ऐसे कहें कि कितने भागों में इनको डिवाइड किया गया है, कितनी सेल होती हैं, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि भैया किसकी कितनी संयोजकता होती है। साथ ही साथ हमें यह पता होना चाहिए कि किस पे कितना आवेश होता है, यानी किस पे कितना चार्ज होता है। और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि भैया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसमें कितने कितने होते हैं, यानी उनकी संख्या भी ज्ञात करना हमें आना चाहिए। बेसिक चीज हमें पता होना चाहिए कि भाई हम किसे तत्व कहेंगे, किसे हम आयन कहेंगे, यह भी हमें पता होना चाहिए मेरे मुन्ना, ठीक है। फटाफट से एक बार सारे बच्चे जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके लाइक भी कर देना, मजा तभी आएगा, ठीक है मुन्ना। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमें धनायन और ऋणायन तो पता ही होनी चाहिए, इसके बिना कल्पना ही नहीं कर सकते हो आप। अच्छा, ऐप पर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आज के दिन में आपकी कक्षा 10 की मैथ की पहली क्लास हो चुकी है, अंग्रेजी की भी पहली क्लास हो चुकी है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, फटाफट से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, जाके जुड़ जाना, ठीक है। चलो इसके बारे में लास्ट में अपन लोग बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा। यहां से हम लोग सबसे पहले समझेंगे परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान के बारे में, ठीक। तो पहला टॉपिक हमारा होगा परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान के बारे में। इससे हम लोग समझेंगे बच्चों पूरा का पूरा डीप में, ठीक है। चलिए फटाफट से सारे बच्चे
पेन पेपर लेके बैठ जाओगे और जितना मैं आपको बताता रहूं उतना आप लोग नोट करते रहोगे, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज कि आपको पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक, और कहां से कहां तक, 1 से लेकर 20 तक सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको तत्व का नाम पता होना चाहिए, आपको तत्व का नाम पता होना चाहिए। फिर उसके बाद उसके संकेत के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इसको जानने से पहले और उसके बाद आपको संयोजकता के बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक। संयोजकता के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, और आवेश के बारे में जानकारी होना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक चीज और जानकारी होनी चाहिए कि भैया हमारा सबसे पहले कक्ष क्या होता है। तो बच्चों सभी को पता है कि आसपास जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं, हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, ये पदार्थ किससे मिलकर बने हुए हैं, तो ये कुछ बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म कण से मिलकर बना है, जिसको हम परमाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम परमाणु बोलते हैं, ये उस सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। अब ये परमाणु क्या होता है? वह सूक्ष्म कण होता है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, इसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। बोलो, क्लियर है इतनी बात? ठीक, यहां तक सभी। और जो बच्चे दूसरी क्लासेस के आ चुके हैं तो कृपया लास्ट तक इंतजार करें, हम आपकी बातों का जवाब लास्ट में ही देंगे, ठीक है। 11th वालों का अलग से चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और ऐप पर क्लास 11th की आज से शुरू हो रही है, 10th की शुरू हो चुकी है, ठीक। अब चलो, अब बच्चों यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए कोई एक परमाणु है। इस परमाणु में ये कोई एक परमाणु है जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, तो इस परमाणु में एक नाभिक होगा। क्या होगा? इस परमाणु के अंदर एक क्या होगा? नाभिक होगा। क्या होगा मुन्ना? इसके अंदर एक नाभिक होगा। नाभिक कैसा होता है? ये ऐसे होता है, ठीक। इस नाभिक के अंदर क्या होता है, अगर ये जानकारी लेना है तो मैं पूरा बताऊंगा। इसके अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, इस नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे गोल गोल वृत्ताकार ऐसे घूमते रहते हैं, जिनको हम कक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिनको हम कक्ष बोलते हैं। तो यहां पे मैं बनाता जा रहा हूं आपकी जानकारी के लिए अभी सब कुछ, और इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको 10th क्लास की साइंस नहीं आएगी। तो बच्चों यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है? ये है हमारा नाभिक। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा क्या? नाभिक। इस नाभिक के अंदर क्या होता है गुरुजी? इस नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को P से लिखते हो, न्यूट्रॉन को N से लिखते हैं, स्मॉल लेटर, राइट। चलो, अब बच्चों देखो, ये जो पहली आपको कक्षा दिखाई दे रही है, जहां पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो चक्कर लगाएंगे, यानी कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रॉन है जो इसके आसपास घूमते रहेंगे, है ना। अब ये जो पहला आपको ये दिखाई दे रहा है ये कक्ष है। ये जो दूसरा आपको दिखाई दे रहा है ये भी आपका कक्ष है। ये जो तीसरा दिखाई दे रहा है ये भी आपका कक्ष है, और जो आपको चौथा दिखाई दे रहा है ये भी आपका कक्ष है। 4 बेसिक होते हैं, अभी आपको इतना जानना चाहिए। अब इनके नाम क्या होते हैं? पहले वाले को के बोलते हैं, कैपिटल, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम, और इसको बोलते हैं एन। तो आई होप इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी कि जो भी हमारा एक पदार्थ है, ठीक, जो हमारा एक पदार्थ है वो पदार्थ कुछ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और जो ये पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इस परमाणु के अंदर, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे वृत्ताकार हिस्से में चक्कर लगाते हैं, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। यह बात सभी को पता हो गई, ठीक? आ गई मेरी बात समझ में? सभी को क्लियर? अब किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बने रहो हमारे साथ, सब कुछ बताएंगे, ठीक? चलो, अब इतनी बात तो क्लियर सभी को। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कि तत्व क्या होता है और बच्चों आयन क्या होता है। जैसे हमने एक नाम लिखा, हमने कहा सोडियम का संकेत आपने पढ़ रखा है, कहां पर? 9th क्लास में। अब 9th में पढ़ा है कि ये क्या है? सोडियम।
ये एक तत्व है। ये क्या है? सोडियम। ये एक तत्व है। और ये क्या है? ये सोडियम एक आयन है। इसके ऊपर हमने प्लस लगा दिया, तो ये क्या हो गया? ये सोडियम आयन हो गया। यानी कि एक बात मुझे सीखने को मिली, क्या? कि जब कोई तत्व क्या इलेक्ट्रॉन को हटा दे, बाहर निकाल दे, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर त्याग कर दे, त्याग या ग्रहण करे, यानी यह इलेक्ट्रॉन को ले ले। जब कोई तत्व क्या कर दे? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है, तब वह क्या बन जाता है? तत्व जो होता है वो आयन कहलाता है। आई होप बच्चों इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक, यानी हमने आपको बताया पदार्थ क्या है, फिर बताया परमाणु क्या है। परमाणु में हमने आपको बताया कि भाई परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नाभिक क्या होता है, नाभिक बीचों बीच में होता है, ठीक, केंद्र में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन जहां चक्कर लगाते हैं वो कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं के हमने आपको नाम बता दिए। बोलो क्लियर है? आ गई मेरी बात सारे बच्चों को समझ में? यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं, कुछ चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे आसपास बहुत सारे क्या है? तत्व हैं, क्योंकि पदार्थ है तो तत्व भी है। अब ये जो हमारे आसपास तत्व है, इसमें से पहला हमारे पास हाइड्रोजन है। 9th क्लास में आपने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा। तो बच्चों सबसे पहले तत्व का नाम हमारे पास क्या आया? हाइड्रोजन। क्या आया बच्चों? हाइड्रोजन। ध्यान से समझना, क्या? हाइड्रोजन। ठीक, दूसरा जो आया वो आया हीलियम। इनके नाम अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप पेपर में कुछ कर नहीं पाओगे। तो हाइड्रोजन क्या होता है? इसका संकेत H होता है, और हीलियम का होता है H और E। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप सभी को पहला जो यहां पे अक्षर बनाना है, यानी अंग्रेजी का जो पहला अल्फाबेट रहेगा आपका, वो कैपिटल होना चाहिए, और जो दूसरा रखोगे वो स्मॉल होना चाहिए, है ना? क्लियर हो गई इतनी बात? जैसे मैं अगर लिख दूं CO, दोनों कैपिटल लिख दूं तो ये कुछ और बन जाएगा, लेकिन मैं अगर ऐसे लिखूं तो ये कुछ और बन जाएगा। जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि ये भी डीप है, गुरुजी से केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत प्यार से पढ़ाएंगे, छोटी छोटी चीजें बताएंगे, कुछ नया आपको डेली सीखने को मिलेगा। ये कोबाल्ट है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो आपको इससे पहले नहीं पता था, अब पता चल गया है। अब धीरे धीरे करके केमिस्ट्री सीखना स्टार्ट करोगे। ठीक है बच्चों, चलो अब इसका परमाणु क्रमांक 1 होगा, इसका 2 होगा। 3 नंबर पे कौन आता है? 3 नंबर पे आता है लिथियम। इनके नाम लिखते रहो और सीखते रहो, अभी पूरा सिखाऊंगा मैं आपको। लिथियम। 4 नंबर पे जो आएगा वो आएगा हमारे पास क्या? बेरिलियम, है ना? 5 और इसका संकेत क्या होता है? बी होता है, ई होता है, बीई। और 5 नंबर पे आएगा बोरोन। क्या आएगा? 5 नंबर पे आएगा बोरोन, जो होगा बी। ठीक, 6 नंबर पे आएगा हमारा सबसे प्यारा, जिसका नाम है कल्लू कार्बन। ठीक है, ये होगा सी। 7 नंबर पे आएगा मुन्ना हमारे पास क्या? नाइट्रोजन। ये आ गया हमारा मुन्ना नाइट्रोजन, इसका संकेत एन होता है। अब नाइट्रोजन आते ही हमारे प्यारे बच्चे घबरा जाते हैं कि गुरुजी नाइट्रोजन ये होता है, गुरुजी नाइट्रोजन ये भी होता है, और गुरुजी नाइट्रोजन ये भी होता है। अब गुरुजी इन तीनों में क्या अंतर है? सुनो, ये एन जो दिख रहा है ये नाइट्रोजन तत्व है, ये जो दिख रहा है नाइट्रोजन गैस है, ये जो दिख रहा है ना ये आयन के रूप में लिखा गया है। अभी धीरे धीरे करके हम आपको सारी चीजें बताएंगे, आप फटाफट से चीजों को नोट करते रहोगे, है ना? फिर संयोजकता निकालना सिखाएंगे, सारी चीजें सिखाएंगे। देखो हो गया। 8 नंबर आता है, ये हो गया हमारे पास ऑक्सीजन। पूरी आज हम बेसिक केमिस्ट्री आपकी खत्म करेंगे, ऑक्सीजन। फिर 9 नंबर पे आएगा हमारे पास क्या? क्लोरीन, है ना? एफ। और 10 नंबर पे आएगा हमारे पास क्या? नियॉन, और ये होगा एनी। बोलो इतनी क्लियर बात?
अच्छा, अब चूंकि मेरे प्यारे बच्चों हमने बताया कि भाई ये हमारे तत्व हैं, अब इनका कोई परमाणु होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे कि नहीं? तो पहले ये समझते हैं, ये हमने समझ लिया एक से लेकर ये इतना, ठीक। संयोजकता आगे अभी हम एक एक करके समझाते रहेंगे, पहले 1 से लेकर 20 तक पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चीजों को और आगे समझेंगे। हम चीजों को समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, हम समझेंगे कि भैया आयंस क्या होते हैं, धनायन क्या होता है, ऋणायन क्या होता है, चीजों को समझेंगे। बड़ी प्यारी सी क्लास चलेगी आपकी ये। फिर आता है 11 नंबर पे। 11 नंबर पे कौन आएगा? ये आएगा हमारे पास सोडियम, जिसका संकेत होता है Na। फिर 12 नंबर पे आएगा मुन्ना हमारे पास क्या? मैग्नीशियम, और जिसका संकेत जो होता है वो होता है मैग्नीशियम, इसका संकेत होता है Mg। फिर मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर पे जो आएगा वो आएगा हमारे पास क्या? वो आएगा बच्चों हमारे पास एल्यूमिनियम। क्या आएगा? एल्यूमिनियम, और जिसका संकेत होगा Al, है ना। 14 नंबर पे आएगा सिलिकॉन। क्या आएगा? 14 नंबर पे आएगा सिलिकॉन, ये होगा Si। ओके, आ गई बात समझ में। इसके बाद जो 15 नंबर पे आएगा वो आएगा फास्फोरस, जिसका संकेत होगा P। 16 नंबर पे आएगा सल्फर, जिसका संकेत होगा S। 17 नंबर पे आएगा क्लोरीन, जिसका संकेत होगा Cl। 18 नंबर पे आएगा ना, वो आएगा आर्गन, जिसका होगा संकेत आर्गन, आर्गन का होगा Ar। और 19 नंबर पे आएगा बच्चों हमारे पास क्या? पोटेशियम, जिसका संकेत होता है K। और 20 नंबर पे जो आएगा वो आएगा कैल्शियम। देखो भाई, कितना भी छोटा बच्चा हो, है ना, उसको ये क्लास देखनी ही पड़ेगी। आप देखो, अगर आप ये बेसिक चीजें नहीं समझोगे ना बच्चों, 10th में आप घबराते रहोगे, आप परेशान रहोगे, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है भाई। 12th के बैच के पीछे बहुत सारे बच्चे पड़े हुए हैं, अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देखो भाई, अगर हम चीजों को लॉन्च करेंगे तो फिर हमें उन्हें लास्ट तक पढ़ाने का भी तो टाइम चाहिए ना, तो अभी हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक। चलो, इतनी बात सभी को समझ में आ गई यहां तक। अब हम समझते हैं कि भाई हमको फॉर एग्जाम्पल ये पता करना है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। यानी कि हमें पहले ये पता करना होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमें ये पता करना होगा कि प्रोटॉन क्या होता है, हमें ये पता करना होगा कि न्यूट्रॉन क्या होता है, ठीक। पता करना होगा, हमें जानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। चलिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक। प्रोटॉन क्या होते हैं? नाभिक में स्थित होते हैं। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? नाभिक में स्थित होते हैं, ठीक। इतनी बात सभी को समझ आ गई। अच्छा, अभी जैसे हमने आपसे कहा कि सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। ये क्या आया? हाइड्रोजन। और यहां पे आया हमारे पास क्या? सोडियम, ठीक। इस हाइड्रोजन का 1 नंबर होता है और सोडियम का 11 नंबर होता है। ओके मुन्ना, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस में मुझे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इनकी संख्याएं बताओ, तो कैसे बताओगे? ओके, चलो, तो बच्चों 1 नंबर हाइड्रोजन है, तो मैं सबसे पहले जो 1 यहां देखूंगा, जो इसका परमाणु क्रमांक होगा, यही इसका प्रोटॉन का नंबर होगा, ठीक। और ये मान लीजिए सोडियम है, तो इसका जो प्रोटॉन नंबर होगा वो इसका प्रोटॉन नंबर होगा 11। यानी अब तो आपने देख लिया कि कितना आसान है ना इलेक्ट्रॉन्स को बताना, कितना आसान है ना प्रोटॉन्स को बताना। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन बता दो, तो भैया अगर कोई भी तत्व है, मेरी बात गौर से सुनना, मेरे बात में बड़ा दम है, कि अगर कोई भी तत्व है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन अगर वो तत्व आयन बन गया तो इलेक्ट्रॉन और की संख्या घट और बढ़ सकती है।
प्रोटॉन की संख्या वही रहेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी या बढ़ेगी। अब कैसे घटेगी बढ़ेगी, बने रहो हमारे साथ, अंत तक सब कुछ सारे डाउट क्लियर करेंगे, पहले हमारे साथ बने तो रहो भाई। ओके चलो अब ध्यान से सुनना बच्चे, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो एक ही इलेक्ट्रॉन है इसमें, है ना। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें इलेक्ट्रॉन 11 है। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स, कैसे पता करते हैं, है ना, इसमें पता करते हैं न्यूट्रॉन। तो भैया इनकी संख्या को आपको दो में से एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी। क्या याद करना पड़ेगा, इधर आते हैं, इधर तो हमने इनका परमाणु क्रमांक लिखा था, फिर हमने इनका तत्व का नाम लिखा था, फिर हमने इसमें संकेत लिखा था। लेकिन अब एक काम करते हैं कि हम इसमें द्रव्यमान संख्या भी ऐड करते हैं, क्योंकि बिना द्रव्यमान संख्या ऐड किए ये अधूरा रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। क्या, द्रव्यमान संख्या। तो ये आपको ध्यान में रखनी होगी। जैसे कि हाइड्रोजन, तो ये 1, हीलियम की 4, लिथियम की 7, बेरिलियम की क्या होगी, है ना, तो बेरिलियम की हो गई आपकी कितनी, 9, है ना। बेरिलियम की आपकी कितनी हो जाएगी, बेरिलियम की हो जाएगी आपकी 9। फिर उसके बाद बोरॉन की बात करें तो बोरान की होती है 11, कार्बन की बात करें तो हो गई 12, नाइट्रोजन की हो गई 14, ऑक्सीजन की हो गई 16, फ्लोरीन 9, तो 9 और इसकी हो गई हमारे पास कितनी, 19। फिर उसके बाद नियॉन, नियॉन हो गई हमारे पास कितना, 20। ये चीजें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। बोलिए बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर हो गई इतनी बात, आसानी से आ गया समझ में। चल आगे देखो, अब हम बात करते हैं सोडियम की। तो इसकी द्रव्यमान संख्या हो गई हमारे पास 23, है ना। मैग्नीशियम की हो गई 24, एल्यूमिनियम की हो गई 27, फिर सिलिकॉन की हो गई 28, फास्फोरस की हो गई 31, सल्फर की हो गई 32, क्लोरीन की हो गई 35 और आर्गन की हो गई 40। अब यहां एक अपवाद है, यहां पे ये 40 लिखा है मैंने, ठीक, यहां पे एक अपवाद ये है कि यहां पे हो गए हमारे पास 35 और आर्गन की हो गई हमारे पास 40 और इसकी हो गई 39। यानी अभी तक नंबर बढ़ रहा था, लेकिन यहां पे आपने देखा कि भैया 35 से सीधे 40 और 40 के बाद फिर 39, फिर उसके बाद कैल्शियम की कितनी हो गई, 40। तो ये नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इनकी जरूरत कहां पड़ेगी, समझते हैं। अब मान लीजिए कि आपको इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या ज्ञात करनी थी, तो इसका एक फॉर्मूला है कि भाई 1H, और यहां पे जो नंबर लिखा जाएगा वो द्रव्यमान संख्या होगा, यहां पे जो नंबर लिखा जाएगा वो द्रव्यमान संख्या होगा। यानी कि अगर कोई भी मान लीजिए कि आपने तत्व लिखा, है ना, इसके ऊपर जो नंबर लिखोगे, मान लीजिए आपने यहां M लिखा और यहां आपने N लिखा, तो जो ये ऊपर नंबर ये लिखोगे, ये ऊपर वाला नंबर होगा आपका द्रव्यमान नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या। और यहां पे जो N नंबर होगा ये वाला, ये होगा आपका परमाणु संख्या, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। और जो ये होगा ये होगा आपका तत्व। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, आसानी से समझ में आ गया, क्लियर है। ठीक, अच्छा, अब इसमें अगर मुझे न्यूट्रॉन्स निकालना है तो मुझे एक में से एक क्या करना है, घटाना है। यानी इसमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो 0, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ठीक, अब उसके बाद इसमें देखो 23 में से मुझे 11 घटाना है, आंसर कितना आ गया, 12। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो। अब फॉर एग्जांपल आपको क्लोरीन का निकालना है, किसका, क्लोरीन का। आपको पता है 17 क्लोरीन 35 होता है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रोटॉन्स कितने दिख रहे हैं, 17। आपको इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं 17। आपको न्यूट्रॉन्स कितने दिख रहे हैं, आपने 35 में से 17 को घटाया, आपका आंसर 18 आया। यानी 18 ही आपके क्या हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए। मेरे मुन्ना, इस तरीके की क्लास आप पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं ढूंढ पाओगे, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी कि एक ही क्लास में क्लास 10th का पूरा बेसिक केमिस्ट्री आपको समझा दिया जाए,
सारे टॉपिक्स आपको बता दिए जाएं, ताकि जब आप क्लास 10th की केमिस्ट्री को पढ़ें तो आपको बहुत आसान लगे। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो हमने आपको इलेक्ट्रॉन बताया, हमने आपको प्रोटॉन्स बताया, हमने आपको न्यूट्रॉन्स बताया। बड़ी आसानी से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता ले जाओगे। ठीक, आई होप यहां तक क्लियर। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा कि सोडियम यानी Na+1, ठीक, मैंने कहा सोडियम Na+1, आप इसमें मुझे बताइए कि प्रोटॉन कितने हैं, आप मुझे इसमें बताइए कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मैं आपको पूरी चीजें सिखा दूंगा। आप इसमें बताइए मुझे इलेक्ट्रॉन कितने हैं और इसमें बताइए मुझे न्यूट्रॉन कितने हैं। तो ऐसे कैसे ज्ञात होगा, है ना? तो मुझे आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये सोडियम आयन बना दिया। अच्छा, ये कैसे बनता है गुरुजी, इसके बारे में बताएंगे आप, अभी सब बताएंगे। ठीक, सोडियम आयन। अब मुझे इसमें प्रोटॉन निकालना है, मुझे इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, मुझे इसमें न्यूट्रॉन निकालना है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो जैसे सोडियम आयन है, तो आपको पता है कि सोडियम आयन कहां से आया होगा, कहां से आया होगा? सोडियम संकेत से। तो उसका जो प्रोटॉन नंबर होता है वो 11 होता है, और 23 में से आप 11 को घटा दोगे, यानी ये 12 आ जाएगा। यानी कि आपको एक फॉर्मूला पता चल गया। क्या फॉर्मूला पता चला? क्या आपको फॉर्मूला पता चला कि न्यूट्रॉन बराबर क्या, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, या आप प्रोटॉन्स भी लिख सकते हो, है ना? यानी द्रव्यमान संख्या में आपने प्रोटॉन को घटा दिया, राइट? अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अब यही तो खेला है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालने के लिए आपको जो भी आपके प्रोटॉन की संख्या होगी, उसमें से आप जो भी उसका आवेश होगा वो क्या करोगे? घटा दोगे, चिन्ह के साथ। यानी एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर यहां पे दिख रहा है कि +1, इसका मतलब क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया था, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया था, तभी तो इसके ऊपर प्लस आया। ये चीज आपने 9th में पढ़ी है, तो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। अब इसमें प्रोटॉन्स कितने थे? प्रोटॉन थे 11, और माइनस लगाया, यहां पे +1 लिखा है तो हमने +1 लगाया। अब आपको गणित आती है, 11 माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस हुआ, 1 हुआ, आंसर कितना आया? 10। यानी कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हुए। ये तो था फॉर्मूला, पर आप डायरेक्ट कैसे बताओगे? अरे सिंपल है गुरुजी, प्रोटॉन थे इसके पास कितने? 11, और एक इलेक्ट्रॉन उसने त्याग कर दिया था। गुरुजी 11 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन गुरुजी इसने त्याग कर दिया, इसलिए इसके पास केवल और केवल 10 इलेक्ट्रॉन बचे। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो, अब मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि इसी प्रकार से मैग्नीशियम Mg+2 के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स, ये चीज पूछ ली जाए आपसे, तो आप वेरी सिंपल कि भैया ये मैग्नीशियम आयन है गुरुजी, और इसका होता है सिस्टम Mg, यानी कि 12 Mg24, तो प्रोटॉन तो गुरुजी इसके पास 12 है, और गुरुजी न्यूट्रॉन 24 में से 12 घटा देंगे। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि वो उदासीन होता है, तो प्लस माइनस नहीं लगाते। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस, प्रोटॉन के ऊपर प्लस, और न्यूट्रॉन के ऊपर कुछ नहीं। तो गुरुजी 24 में से 12 घटा देंगे। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, कैसे निकालोगे? 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग कर दिए थे। पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 12 थे। 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को त्याग कर दिए, यानी 2 दे दिए किसी को, तो 12 में से 2 घटा दो, आंसर कितना आ गया? 10। क्या यहां तक समझ में आया आप सभी को? है ना? यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक, इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए
Cl-1, इस पर आप प्रोटॉन बताइए, इस पर आप न्यूट्रॉन्स बताइए, इस पर आप इलेक्ट्रॉन्स बताइए, क्या होगा? तो वेरी सिंपल, प्रोटॉन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपने याद कर रखा है कि गुरुजी 17 होता है, तो क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक, न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? अब जो कि हमारा ये क्लोरीन होता है, जो कि हमारा ये क्लोरीन होता है, ये कहां से आता है? 17 Cl-35 से आता है। ठीक, तो अब ये जो 17 Cl-35 से आता है, तो इसका मतलब ये जो 35 लिखा है, इसमें से हम 17 को घटा देंगे, तो जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 18। यानी कि इसके पास 18 न्यूट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है। अच्छा, अगर क्लोरीन के ऊपर आपसे पूछे क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपका आंसर होगा गुरुजी जितने प्रोटॉन हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो तुरंत ही आप बता देंगे कि भैया 17 प्रोटॉन थे गुरुजी, तो 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन मेरे मुन्ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्लोरीन आयन, जिसको प्यार से क्लोराइड कहते हैं, ये पूछ लिया जाए, तो आप बता दोगे गुरुजी उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, क्योंकि उसके ऊपर माइनस का चार्ज था, माइनस का आवेश है, तो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है ना उसने, यानी 17 थे, एक किसी से मांग लिया, 18 हो गए, यानी 18 आंसर आना चाहिए। पर फॉर्मूले से निकालेंगे हम तो मैथ के मास्टर हैं, हम तो मैथ के स्टूडेंट हैं, तो हमने कहा ना कि इसके पास 17 थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है यानी -1, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी 17 और 1 जोड़ के आंसर कितना आ गया? 18। तो ऐसे करके आप किसी के भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आप किसी की प्रोटॉनों की संख्या, आप किसी के न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हो। पर मैं आप सभी से एक बात कहूंगा, कि यदि आप मेहनत नहीं करोगे, तो एक वो दिन आएगा जिस दिन आप अंत में बोलोगे, यार मैंने शुरू तो किया था पर मैं ढंग से पढ़ ना पाया। यदि आज आपने अपना बर्बाद किया, तो कल आपका सुनहरा नहीं होगा, कल आपका काला होगा। और आपका कल काला ना हो, इसलिए आज आपको मेहनत करना होगा, कल आपका सुनहरा हो, कल आपको उजाला दिखाई दे, कल आपको अपना भविष्य सुनहरा दिखाई दे। आपको अपना गोल अगर अचीव करना है तो प्रतिदिन मेहनत करनी होगी। कोई आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता है, इस बात को अपने दिल में बिठा लेना होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन पढ़ाई है, और आपकी इच्छा जब होगी तभी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा कि लीजिए इसको पढ़िए, आपकी इच्छा नहीं होगी ना तो कुछ नहीं होगा। सारा खेल इच्छा का है, और मेरे मुन्ना अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है कुछ कर गुजरने की, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप कर ही नहीं पाओगे। अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, देखो YouTube पे पढ़ना है, किसी मोबाइल ऐप पे पढ़ना है, देन वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जिस दिन होगी, मतलब आपको निरंतरता बरतनी होगी, दिखानी होगी, एक बार अपने आप से वादा करना होगा, यस आई कैन डू इट, मैं इसे करके मानूंगा। और जिस दिन अपने आप से आपने वादा किया कि यस आई कैन डू इट, देन यू डिड इट। बट आप अपने आप से झूठा वादा जिस दिन करोगे, यार पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई इंसान जब किसी दूसरे से प्रॉमिस यानी वादा करता है ना, तो वो टूट सकता है, क्योंकि उसे दूसरे की फिक्र नहीं है। लेकिन अगर आपको अपनी फिक्र नहीं है, अपने से किया हुआ वादा आपने ना निभाया, तो फिर आप क्या कर पाओगे? तो आज से वादा करो, मेरे से वादा करो, अपने से वादा करो कि मैं डेली शाम को 7 बजे इस चैनल पर पढ़ने आऊंगी। ये वादा करो अपने आप से, मुझसे मत वादा करो, अपने आप से वादा करो कि पूरे साल इस चैनल से 7 बजे पढ़ूंगा,
और टॉप करके दिखाऊंगा, ये वादा करो। आगे चले, चलो। तो यहां तक इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब कुछ और चीजें जो हमें और समझना होगा, ठीक? चलिए समझते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि हमारे पास एक नाभिक है जिसमें प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहे हैं। अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि बताइए मेरे मुन्ना, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप बताइए ये जो हाइड्रोजन है जिसके पास एक परमाणु क्रमांक, एक परमाणु द्रव्यमान है, अगर इसकी संरचना आपको बनानी पड़े, परमाणु संरचना, तो कैसे बनाओगे? तो आप लोग बोलोगे कि गुरुजी देखो ये है नाभिक, और गुरुजी ये है इसकी पहली कक्षा, और गुरुजी इसके पास एक का इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और गुरुजी ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आपका चक्कर लगाता हुआ दिखाई देगा। ऐसे बोलोगे कि नहीं? बोलो, क्लियर है? अच्छा, ये तो हुआ पहला। अगर इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए हीलियम के बारे में, यानी कि He, मैं बहुत प्यारी सी एक बात बताने वाला हूं जो आपको नहीं पता है। तो 2He4 होता है, यानी कि इसके नाभिक होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4 में से 2 घटाया यानी 2 ही प्रोटॉन्स होंगे, 2 ही इसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे, 2 ही प्रोटॉन होंगे, और इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, यानी पहला इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा। ठीक, ओके, डन। अब मैं पूछूं बेटा 3 नंबर कौन है? आप जवाब दोगे गुरुजी 3 नंबर है लिथियम। और गुरुजी जब 3 नंबर है लिथियम, और लिथियम का संकेत आपने मुझे बता रखा है Li, ये देखो गुरुजी 7। गुरुजी इसका एक नाभिक होगा जिसमें 3 प्रोटॉन्स होंगे, साथ में 3 घटाया 4 न्यूट्रॉन्स होंगे, और गुरुजी इसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। बात में दम है, 3 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। पहली कक्षा में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकते। पहली कक्षा में केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अब मुझे अगली कक्षा बनाना पड़ेगा। ये तो वही बात हो गई ना कि आपके घर में 3 मेहमान आ गए, और आपके घर में कुछ ऐसे कमरे हैं जिसमें आप पहले कमरे में केवल 2 मेहमानों को एंट्री दे सकते हो। तुम बहुत तगड़े वाले हो, दिमाग तुम्हारा कुछ और चल रहा होगा, छोड़ो। अब अगले कमरे में तीसरे मेहमान को ले जाओगे, और तीसरा मेहमान यानी हमारा तीसरा इलेक्ट्रॉन। बोलो, क्लियर है इतनी बात? ऐसे करते 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 हम बहुत सारे बना सकते हैं। चलिए, जैसे हम चौथे नंबर पे आते हैं और बनाते हैं सोडियम। जैसे सोडियम Na 11, और ये होता है 23। गुरुजी इसका एक नाभिक होगा, और गुरुजी इसका पहली कक्षा होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गुरुजी चक्कर लगाएंगे। गुरुजी इसकी अगली कक्षा होगी जिसमें गुरुजी 2 इसमें लगा लिए, बचे कितने? 9, और गुरुजी 9 के 9 दूसरे में लगा देंगे। गलती हो गई। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगा सकते हैं, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। इसका मतलब अगली कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आए। गुरुजी इसके पास तो 11 इलेक्ट्रॉन है, इसका 10, 2 और 8 जोड़ के आया 10। गुरुजी 1 इलेक्ट्रॉन किधर गया? आए, इसके लिए अगला कमरा तैयार करते हैं, और अगले कमरे में 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दे देते हैं। यानी कि आपने नोटिस किया, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, उसकी अगली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। ओए मेरे मुन्ना, ध्यान से सुन, इसी को तो बोल देते हैं K, इसी को तो बोल देते हैं L, इसी को तो बोल देते हैं M। यही तो पढ़ के आए थे कि पहली कक्षा K, दूसरी कक्षा L, फिर अगली कक्षा M, है ना? कल्लू लाल, और आगे M, आगे तुम कुछ भी जोड़ लो उसके। तो बोलो, क्लियर है इतनी बात? इसको देखो,
इसमें देखो पहली कक्षा में 2, अगली कक्षा में 1, यानी इसका के नंबर में आया ये, एल में आया ए। ये कक्षाएं हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। पेपर में आपके 1 नंबर का एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है 10th क्लास के बोर्ड पेपर में। आई होप यहां तक समझ में आया। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ इतनी बात? हमारी क्लास में अभी जो हमारे इस लाइव क्लास में जो लाइव चल रही है, इसमें कुछ ऐसे हमारे मुन्ना मुन्नी हैं जिनका कुछ सिस्टम चल रहा है, इधर आपस में चैटिंग चटिया रहे हैं ये हमारे प्यारे बच्चे, और गुरुजी इधर चिल्ला रहे हैं। तो कृपया आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया जो यहाँ पे आप लोग ये लड़ा रहे हैं, इसको छोड़कर माँ बाप के सपने को रोशन करें, चुपचाप पढ़ाई करें, है ना? नहीं तो ये आगे आगे चल के भविष्य सुधरेगा नहीं। कृपया पढ़ाई करें, है ना? ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गई बात इतनी। ऐसे करके हम किसी का भी बना सकते हैं। मन में एक सवाल आया होगा कि गुरुजी अगर अगली कक्षा होगी तो हम कितना करेंगे? इसके ऊपर कोई कॉन्सेप्ट है क्या? समझ लो, जान लो, कोई बताएगा नहीं। सबसे पहले नाभिक, नाभिक के बाद ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। 4 हो गई। यानी पहली कक्षा के, दूसरी में एल, फिर अगली एम, और इसके बाद एन, है ना? अब इसको हम समझाएंगे बहुत प्यार से, एक बार समझ लेना तभी आपको क्लियर होगा। आपने पढ़ा होगा कि इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इस कक्षा में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इस कक्षा में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और इस कक्षा में हमारे 32 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं। तो गुरुजी हमको एक बात बताइए कि जैसे मान लीजिए हमारे पास पोटेशियम है 19 नंबर, इसकी पहली कक्षा में गुरुजी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगली कक्षा में गुरुजी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब गुरुजी बचे कितने? अब हमारे पास गुरुजी बच गए 9, तो इसका मतलब हम 9 लिख देंगे? नहीं, यह गलत तरीका है। नियम यह कहता है, ध्यान से सुनना, नियम यह कहता है कि पहली कक्षा में 2, दूसरी में जब 8 भर जाए तो अगली में 8 ही भरना, इसके बाद जो बचेगा उसको यहां लिखना, और जब ये 1 से 2 बन जाए तब इसमें भरना चालू करना। नहीं बात समझाइए, जब ये 1 से 2 बन जाए तब इसमें भरना चालू करना। नहीं समझ में आई मेरी बात? अभी फिर से समझाएंगे, समझ में आएगा। देखो, ये हमारे पास 20 है जिसका नाम है कैल्शियम, तो पहले कक्षा में 2, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 8, और ये 2, इसको ऐसे ही लिखेंगे हम लोग। लेकिन अब मान लीजिए हमारे पास 21 नंबर पे आता है स्कैंडियम, इसको कैसे भरेंगे, है ना? 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, कितने हो गए? 10, 10 8 18, 18 के बाद अब हमारे पास 18 के बाद बचे 3, तो क्या हम 3 लिखेंगे? नहीं, गलत होगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें सबसे क्या लिखेंगे? अब हम लोग इसमें लिखेंगे 2, और जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो उठा के इसमें डालेंगे, यानी कि अब आ गया 9। अब स्कैंडियम के बाद जो आएगा हमारे पास, उसके बाद यहां 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर 11 होंगे, ऐसे करके काम चलता रहेगा, ऐसे करके काम चलता रहेगा। बात समझ में आ गई मुन्ना? बात समझ में आ गई? अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी है जिसका नाम है जिंक 30 नंबर, उसको कैसे भरोगे? बता ही दिया जाए। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, अभी कितने बचे हमारे पास? 10 हो गए, 20 बचे ना, 20, तो 20 ऐसे भरेंगे, इसमें भरेंगे हम लोग 2। अभी कितने बचे हमारे पास? 2 हो गए, अभी हो गए हमारे पास कितने? 12, यहां आ गए हमारे पास 18, है ना? अब जिंक के बाद जो आएगा 31 नंबर पे, यहां फिर अब हमारा 2 से आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। बोलिए यहां तक क्या समझ में आ गई हमारी बात इतनी? आई होप यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा और कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? बेटा कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई थी जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी।
ओके, इस तरीके से नियम है जो हमें पता होना चाहिए। पर आपको केवल 20 तक भरना आना चाहिए अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं तो। 20 के अलावा आपको आगे नहीं जाना है। तो यहां तक तो थी हमारी, हमने क्या क्या सीखा अभी तक, एक बार हम रिपीट करते हैं। देखिए ध्यान से, अभी आगे और होगा, घबराएं नहीं। हमने देखा कि हमने परमाणु क्रमांक पढ़ा, हमने द्रव्यमान पढ़ लिया, हमने तत्व और आयन में अंतर पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना सीख लिया, हमने कक्ष सीख लिया। अब बारी है संयोजकता और आवेश की, है ना, संयोजकता और आवेश की। इसके बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? संयोजकता और आवेश के बारे में बात करते हैं। यानी अब हमारा अगला जो पॉइंट होगा वो इस पर आधारित है कि संयोजकता और आवेश, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। संयोजकता और आवेश आज बताएंगे, धनायन ऋणायन की हम अलग से क्लास लाएंगे, ठीक, क्योंकि इस क्लास में धनायन ऋणायन करेंगे मजा नहीं आएगा। तो संयोजकता और आवेश, तो देखो ध्यान से समझना, संयोजकता और आवेश, जैसे हमने अभी आपको बताया, कि हमारे पास यह है परमाणु क्रमांक, है ना। जैसे 1 नंबर, तो यह है हाइड्रोजन 1 नंबर, 2 नंबर पे आता है हीलियम, 3 नंबर पे आता है हमारा लिथियम, है ना। फिर 4 नंबर पे आता है हमारा बेरिलियम, 5 नंबर पे आता है हमारा बोरान, और 6 नंबर पे आता है हमारा कार्बन, 7 नंबर पे आता है हमारा नाइट्रोजन, ठीक। ये हमको पता होना चाहिए। अगर ये हमको नहीं पता है तो हमारी केमिस्ट्री जो होगी वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और ये चीजें हमको पहले से पता होना चाहिए। अगर ये हमको नहीं पता है तो भाई मान के चलो हमारी केमिस्ट्री कमजोर ही रहेगी, ठीक। चलो देखो ध्यान से समझना, जैसे हमने कहा हाइड्रोजन, अब आप सभी को पता है कि अगर हम ये देखें कि इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ये गुरुजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? गुरुजी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? जैसे हमने कहा हाइड्रोजन की पहली कक्षा में, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक तरीका होता है कि हम लोगों को क्या करना होता है, के एल एम और एन ये लिखना होता है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरने होते हैं कि भाई किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए हमारे पास ये पहली कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन होंगे, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। फिर हीलियम की बात करें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, लिथियम की बात करें तो पहली कक्षा में 2 होगा, अगली कक्षा में 1 होगा। अगर हम बेरियम की बात करें तो पहली कक्षा में 2, फिर दूसरी में भी 2, फिर इसके बाद इसकी बात करें तो पहली कक्षा में 2, अगली में 3। ये नियम अभी हम सिखा के आए हैं। फिर कार्बन की बात करें तो पहली कक्षा में 2 और उसके बाद फिर 4, फिर नाइट्रोजन की बात करें तो 2 और 5, ऐसे होगा, है ना। ये इसी तरीके से हमारे पास नाइट्रोजन, फिर आता है हमारे पास ऑक्सीजन, फिर उसके बाद 9 नंबर पे आता है फ्लोरीन, फिर 10 नंबर पे आता है हमारे पास नियॉन। पहले हम 10 तक समझते हैं, फिर 10 के आगे समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलो देखो, अब अगर हम लोग बात करें इसकी कि ऑक्सीजन, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तभी तो 9 होंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे तीसरी कक्षा में जाना पड़ेगा आगे जाने के लिए। यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, डन। चलो, तो यहां तक समझ में आया। अब यहां पर आप देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी संयोजकता। तो जैसे 1 नंबर लिखा है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर इसके पास 2 लिखा है, अगर इसका अष्टक पूरा है, यहां पे मैं गोला ऐसे मार रहा हूं, पहली कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम कह देंगे कि इस तत्व का अष्टक पूरा है। तो आप देखो इसका अष्टक पूरा है और इसका अष्टक पूरा नहीं है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अष्टक पूरा होगा। अगली कक्षा में 0 होना चाहिए, तभी होगा ना। और या तो अगली कक्षा में 8 होना चाहिए। यानी अगर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगली कक्षा में भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अष्टक पूरा होगा। जैसे 2,8, तो इसका भी अष्टक क्या है, पूरा है ना। ऐसे ही अगर तीसरी कक्षा में भी 8 होगा
तो हम बोलेंगे इसका अष्टक पूरा है। जैसे अगर तीसरी में भी 8 होगा तो 8 और 2 कितने हो जाएंगे 18, जैसे कि आर्गन। ठीक, समझना मेरी बात। तो बेटा ये इसकी संयोजकता हो गई, इसका अष्टक पूरा है तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई 0। तो इसकी भी संयोजकता कितनी हो गई 0, क्योंकि इसका अष्टक है पूरा। ठीक, इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कोष का मतलब ये कक्ष, बाहरी कक्षा, इसमें कितना है 4, तो इसकी ये संयोजकता है। यहां पे आपको 5 दिख रहा है, तो इसकी संयोजकता हमारे पास कितनी हो गई, ये हमारे पास कौन है नाइट्रोजन, और 5 भी हो सकती है या 3 भी हो सकती है। अब गुरुजी ये तो लफड़ा हो गया, अभी तो बड़ा आसान आसान था कि पीछे नंबर देख के संयोजकता लिख देते थे। संयोजकता नहीं सीखोगे तो समझ लो कि बेटा आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ही नहीं आएगा, है ना, सीखना पड़ेगा। संयोजकता से ही आप आयन निकालना सीखोगे। ठीक, तो यहां तक क्लियर है। तो अब इसको कैसे हम समझेंगे, जैसे यहां पे हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर 5 होंगे तो हम पीछे क्या लिख देंगे 5, और हम 3 भी 8 में से 5 को घटा देंगे, जितना नंबर आएगा वो यहां लिख देंगे। ओके, अब यहां देखो कितना है 6, तो 6 है तो पीछे हम 6 नहीं लिख सकते, यानी 4 होगा, 4 होगा तो हम 4 लिख देंगे, 5 होगा तो हम 3 और 5 दोनों लिखेंगे, और अगर हमारे पास 6 हो गया तो 8 से 6 घटा देंगे, यानी आएगा 2, 8 से 7 घटा देंगे 1 आएगा। एक बात तो तय हो गई कि 1 से लेकर 20 तक किसी की संयोजकता 6 नहीं होती, यानी परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक किसी की संयोजकता 6 नहीं है, ये बात सीख लो। ठीक, अब आते हैं इधर आवेश की बात करते हैं। अब जो संयोजकता होती है इसी में प्लस माइनस लगा दो, आवेश बन जाता है। बड़ा आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका आवेश 0 है। इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, ये 1, यहां पे 2 था 2, 3 था 3, 4 था 4, वेरी सिंपल। यहां पे 5 था 5, लेकिन जब हम 8 से घटाकर लिखेंगे तो वो माइनस में आएगा, क्योंकि हमने 3 कहां से आया था, जब हम 8 में से 5 को घटाए थे तो वो माइनस आ गया, जैसे 8 में से 6 को घटाए थे तो ये माइनस आ गया, है ना, यानी इसके ऊपर ये माइनस हो गया। अब गुरुजी इनका क्या फायदा है, ये आवेश आवेश बनाने का क्या फायदा है गुरुजी, हाँ क्या फायदा है समझो। जैसे मैंने आपसे पूछा कि बताइए ऑक्सीजन आयन कैसे लिखोगे, तो अरे यार वेरी सिंपल है गुरुजी, उसके ऊपर -2 आवेश है तो भाई -2 लिख देंगे, सिंपल है ना। हमने आपसे पूछा कि भाई मुझे बता दो कि लिथियम के ऊपर कितना आवेश होगा, अरे गुरुजी उसकी संयोजकता तो 1 थी, उसका आवेश +1 है, लो +1, आसान हो गया। मैंने पूछा नाइट्रोजन की किसी से अभिक्रिया करानी है, नाइट्रोजन लिखा, आपने लिखा -3 यहां +5 भी लिख देंगे, सॉरी। आवाज आ रही है, चलो, तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई समस्या होगा। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारे पास 11 नंबर पे आता है सोडियम, आवाज आ रही है। 12 नंबर पे आता है हमारे पास मैग्नीशियम, फिर आता है हमारे पास एल्यूमिनियम 13 नंबर पे, 14 नंबर पे आता है सिलिकॉन, 15 नंबर पे आता है फास्फोरस, 16 नंबर पे आता है हमारे पास सल्फर, फिर 17 नंबर पे आएगा हमारे पास क्लोरीन, तो ये आ गया Cl। चलो इनको समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सोडियम, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद अगली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, हो गया 11, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 8 2 10, 10 2 12, यानी इसमें भी 2, फिर 8, फिर 3 13, है ना, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके फास्फोरस में 2 इलेक्ट्रॉन, इस कक्षा में 8, फिर उसके बाद अगली कक्षा में 5, तो हो गया 15, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। अगली में फिर क्या होगा आगे भी हम लोग देखेंगे। देखो 17 हो गए। अब इसकी अगर हम लोगों ने इसकी संयोजकता नहीं लिखी ना, ओह अच्छा एक सेकेंड, हमने इसी में बना के लिख दिया था, -2 -1 और 0, ठीक।
चलो देखो, अब यहां पे देखो सोडियम है, तो यहां पे एक बारीक उसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कितना, दो, इसमें कितना हो गया, तीन, संयोजकता की तीन हो गए, तीन, यहां पे चार है, चार लिख दिया। अब फास्फोरस पे जैसे हम आए तो हमने देखा पांच, यानी कि ये पांच भी होगा, और हम घटाएं भी तो हैं आठ में से, तो तीन भी होगा, है ना। फिर इसमें देखो छह, तो घटा दो आठ में से, इसमें सात, आठ में से घटा दो। अब इनके आवेश भी तो लिखना है हम लोग को, तो देखो यहां एक है, यहां प्लस का दो है, यहां प्लस का तीन है, यहां पे हमारे पास प्लस का चार है। इसको देखो, अब इसको हमें काला करना पड़ेगा भाई, तभी आपको यहां दिखेगा, ऐसे दिखेगा नहीं, ठीक। इसको देखो, यहां पे तीन और पांच, तो तीन और पांच ये माइनस तीन और प्लस पांच, यहां पे दो माइनस दो, ये माइनस एक, क्योंकि हम घटाए। तो आई होप यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। इसका पीडीएफ ऐप पर अपलोड हो जाएगा, तो जाके वहां से आप ऐप में फ्री में डाउनलोड कर सकते हो इस पीडीएफ को। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 17 के बाद आता है 18 नंबर, आर्गन, मस्त चीज एकदम बताने वाले हैं। 19 नंबर पे आता है हमारे पास पोटेशियम, और 20 नंबर पे आता है हमारे पास कैल्शियम। अच्छा, आर्गन पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर अगली कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन। और बच्चों इस पे मारा हमने गोला, स्टार बना लो यहां पर, स्टार बना लो यहां पर, और स्टार बना लो यहां पर। ये जो एक दो, यानी कि परमाणु क्रमांक 2, परमाणु क्रमांक 10 और परमाणु क्रमांक 18, ये जो तीनों हैं, यानी कि हीलियम, ये नियॉन और ये आर्गन, इनके नाम याद कर लो। इनको बोलते हैं अक्रिय गैस। ये ऐसे तत्व हैं जो किसी से क्रिया नहीं करते, और जो किसी से क्रिया नहीं करते उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उनका किसी से कोई मतलब नहीं होता। ये वो इंसान है जो सेल्फिश है, क्योंकि सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज होता है, दीनदाता है बेचारा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स झट से त्याग देता है। लो, 1 रुपया की जरूरत है तुमको, ले लो। क्लोरीन मंगता, एकदम भिखमंगा, इलेक्ट्रॉन ले लेता है ना, ग्रहण करता है। और आर्गन, नियॉन, ये हीलियम मस्त जिंदगी जीता रहा, मस्त जिंदगी। इनको कोई का टेंशन नहीं है, इनको कोई संयोजकता, इनसे कोई मतलब नहीं, इनके ऊपर कोई आवेश नहीं, किसी से क्रिया नहीं करते, कोई भी यौगिक नहीं बनाते, मस्त जिंदगी एकदम लाला, मस्त। अब देखो इसको ध्यान से, अब यहां पे हो गया ये अक्रिय। अब इसको देखो, ये हो गया 2, फिर ये हो गया हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 8 हो गया। नियम क्या बताया था कि हम 1 लिखेंगे एकदम, है ना, 1 लिखेंगे। अब उसके बाद इसमें देखो 2 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर अगला क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यहां तक तो समझ में आगे होगी बात। अब इनकी संयोजकता देखो, इसमें भैया अक्रिय है, इसका काम पूरा है, क्योंकि इसका अष्टक भारा है भैया, भारा है एकदम। आखिरी में 8 इलेक्ट्रॉन है, गुरुजी ने कहा था पहली में 2 हो अष्टक पूरा, दूसरी में 2 हो अष्टक पूरा, तीसरी में 8 हो, ओ हो, पहली में 2 हो अष्टक पूरा, दूसरी में 8 हो अष्टक पूरा, तीसरी में 8 हो अष्टक पूरा। इससे पहले मैंने 2 बोल दिया है, समझ गया ना तुम लोग। फिर उसके बाद इसको देखो, यहां पे संयोजकता 1, और यहां पे ये हमारे पास संयोजकता 2, इसका आवेश 0, इसका आवेश +1, इसका आवेश +2। यानी कि संयोजकता और आवेश में केवल एक चीज का अंतर है कि संयोजकता में प्लस माइनस लगा दो, आवेश बन जाता है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। आज हमको पहली बार तो पता चला होगा आप लोगों को, अच्छा संयोजकता और आवेश में भी अंतर होता है। संयोजकता मतलब वैलेंसी, आवेश का मतलब चार्ज। तो दिस इज योर फेवरेट क्लास। अब मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई, यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। अब अगला जो टॉपिक होता है वो है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन वो आपको तभी समझ में आएगा, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा धनायन ऋणायन। क्या? धनायन और ऋणायन। अच्छा सर जी, धनायन ऋणायन का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा एक बार में समझाइए। जैसे हमने कहा Na+1, जैसे हमने कहा आपसे फॉर एग्जांपल NH3+1, तो ये क्यों बना,
ये क्यों बना, या ये क्या है, ये गुरुजी कौन सी बला है, ये कार्बोनेट आयन क्यों है, ये क्लोराइड आयन क्यों है, क्यों इसको क्लोराइड कहा गया है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि आपको आगे आने वाले दिनों में मिलने वाली है, या फिर अगर आप इसको देर में देख रहे हैं तो हो सकता है क्लास आ चुकी हो। ठीक है, लाइव देख रहे तो नहीं, रिकॉर्डेड देख रहे तो हो सकता है देर में हो। अच्छा, अब कुछ हमारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको ये लगता है कि भाई मैं अपना सिलेबस कब पूरा कर पाऊंगा। तो मेरे प्यारे 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 लाल, आप सभी के लिए एक शक्ति बैच लॉन्च हुआ है, और ये बैच 31 अक्टूबर तक आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देगा। ध्यान से सुन लो, 31 अक्टूबर 2024, 31 अक्टूबर 2024 तक इस बैच में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट मिलेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, सिलेबस कहीं से भी पूरा कर सकते हो, फ्री क्लासेस से भी पूरा कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है जब तक आप फ्री क्लासेस करते हो। क्योंकि देखो, एक बात को समझना, जैसे अगर हम आपको एक कोई कपड़ा दें और हम आपसे कहें इस कपड़े को पहनना है, आप उसको एक दिन पहनोगे, दूसरे दिन ऐसे करके बेड के ऊपर डाल दोगे, जमीन में डाल दोगे, पोछा बन जाएगा, आपको उसकी कोई वैल्यू नहीं पता चलेगी। लेकिन जिस दिन वो कपड़ा आप 10, 20, 50, 100 रुपया दे के खरीद के पहनोगे, आपको उसकी वैल्यू पता चलेगी। आप उसको शिद्दत से धुलोगे, आप उसको शिद्दत से प्रेस करोगे, शिद्दत से पहनोगे। गलती से अगर आपको किसी ने उस कपड़े में जरा सा भी कुछ लगा दिया, बारात में थाली लेके कोई बगल से निकलेगा, अरे यार हमारे कपड़े से दूर रहो, सफेद सफेद पहने हैं। तो कहने का यह मतलब है कि भैया, इसलिए यह बैच जरूरी है, क्योंकि हमें समय पे सिलेबस खत्म करना है तो बैच से ही खत्म हो पाएगा। अगर हमें समय पे सारी चीजें करनी है तो बैच से ही हो पाएंगी, है ना। इस बैच में क्या क्या पढ़ाया जाएगा मैं जल्दी जल्दी से 2 मिनट में बता देता हूं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट, वो भी क्लास 10th 2024-25 हिंदी माध्यम का ये बैच है। मेरी बात गौर से सुन लो, 31 अक्टूबर तक ये सारे कौन कौन से टीचर होंगे? शिवम सर होंगे जो कि आपको मैथ साइंस पढ़ा रहे होंगे, दिव्यांशी मैम जो कि आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ा रही होंगी। अभी एसएसटी का टीचर फोटो नहीं लगा इधर, ठीक है। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट मिलेंगे और 31 अक्टूबर तक सिलेबस पूरा होगा। ये बैच कब स्टार्ट हुआ है ये भी सुन लो। ये बैच 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है और 1 अप्रैल से लेकर आपका ये बैच चलेगा 31 मार्च तक, यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक ये बैच आपके पास रहेगा। 31 अक्टूबर को सिलेबस पूरा होने के बाद इसी बैच में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, इसी बैच में आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, इसी बैच में आपको मॉडल पेपर कराए जाएंगे, इसी बैच में आप टेस्ट दोगे, इसी बैच से आप टॉप करोगे। यह है आपका प्यारा शक्ति बैच। और अभी सिर्फ 500 एडमिशन लेफ्ट, यानी 500 बच्चे और जुड़ सकते हैं इस केवल ऐप में, इस वाले बैच में, और आप उसका हिस्सा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बन जाओ। मैंने अपने जो हमारी टीम है उससे मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चों को ये बैच अभी इसका प्राइस मत बढ़ाना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे इस बैच को खरीद रहे हैं। ये बैच आपका जो पूरे साल का है, यानी एक बार जिस बैच में फीस देनी है, और ये बैच है 4000 का, यानी 4000। लेकिन मैंने अपनी ऐप टीम से रिक्वेस्ट करके इस बैच का प्राइस केवल और केवल आप सभी के लिए 2500 रखवा रखा है। ये 2500 है, जितनी जल्दी हो सके। 1 अप्रैल है, आज 2 अप्रैल है, 5 अप्रैल तक हो सकता है ये बिल, 5 अप्रैल तक मैं गारंटी ले रहा हूं कि ये 2500 ही रहेगा। फटाफट जाके इस बैच को आप लोग परचेज करें। कोई समस्या आती है बैच को परचेज करने में तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके बोल सकते हैं कि मुझे बैच को परचेज करने में समस्या आ रही है ना। नहीं तो जाइए सीधे बैच को परचेज करिए और
उसके बाद डेली क्लासेस का आनंद लीजिए। लाइव क्लासेस होंगी मैथ साइंस की, हिंदी इंग्लिश की रिकॉर्ड आपको क्लास मिलेगी बिल्कुल फ्रेश, जरूरत पड़ने पे लाइव भी मिलेगी। ठीक है, आप अपने क्लास के बीच में कोई डाउट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। और पूरे आपको ऑफलाइन कोचिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये भी गारंटी है। ओके, हाँ, बैच में कितने बजे क्लास होगी ये सुन लो बेटा। जो भी क्लास होंगी बैच में वो शाम 5 से रात 8 तक, पूरे साल का ये टाइम होगा। यानी शाम को 5 बजे से लेकर रात 8 के बीच में ही क्लासेस होंगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको स्कूल के टाइम पे क्लास हो जाए या दोपहर में क्लास हो जाए। शाम को 5 से रात 8 तक ही क्लासेस होंगी। ठीक, जो भी क्लासेस होंगी। चलो, यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया? चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। आपका अपना ऐप है, जाके आप डाउनलोड करो इसको गूगल प्ले स्टोर से। और उसके बाद ये सारे फीचर्स हैं कि आपको लाइव क्लास मिलेगी, आपको सारे पीडीएफ नोट मिलेंगे, आपको ऐसा एक भी नोट नहीं होगा जो ना मिले, है ना। मैथ की क्लास आज पहला चैप्टर पढ़ाया गया है, लाइव क्लास हो चुकी है। आप लोग जाके जो ऐप से बच्चे जुड़े हैं उनको पता होगा। पीवाईक्यूज, पिछले ईयर के क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं। गाइडेंस तो मिलता रहेगा, बीच बीच में मोटिवेट करते रहेंगे। आपको प्रॉब्लम होगी तो डाउट क्लासेस भी होंगी। टेस्ट तो हर संडे होगा ही होगा। ठीक, अब पहला संडे है तो अगर चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे तो पहले संडे को टेस्ट हो जाएगा, नहीं दूसरे से तो होगा ही होगा। फिर उसके बाद क्विज तो होता ही रहता है वहां पर। ठीक, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। 2 मिनट में खड़ा हूं बच्चों। 11th की क्लास कब से चलेगी बेटा? 11th की मैथ की क्लास कल आपके 11th के चैनल पर आ रही है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि जो ये 2500 का पेमेंट करना है वो सिर्फ एक बार करना है। यस, एक बार करना है, पूरे साल भर की फीस है। ठीक है, आप सोच सकते हो कि हमारे पास पूरे 12 महीने होते हैं, 12 महीने का ये पूरा बैच है। और अगर हम इसको जोड़ें तो लगभग और लगभग 200 रुपी पर मंथ। 5 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट का 40 रुपया प्रति महीना देना है, जो कि आप लोग 4 दिन में समोसे खा के निकाल देते हो, है ना। चलो, यहां तक सभी को क्लियर है भाई? ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग। और जो 11th के हमारे स्टूडेंट हैं उनकी 8:30 बजे लाइव क्लास होती है, तो इस क्लास के बाद 8:30 बजे उनकी भी क्लास है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।